बोलिए राम भगवान की जय, बजरंगबली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पराबिकल महिसर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कबन नाथ मोहि मारा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सन रामा, चलन चातुरी मोरि सिया रामा। प्रभु अजहूँ मैं पापी रामा, अंत काल गति तोरि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए। स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहलाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करो तुम तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही,
अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बनि बनावा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावहीं जिति पवन मन गो निरस करि मुनि, ध्यान कबहुक पावहीं मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहेउ राखू शरीर ही, अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु, बारी करी बबूरही, अब नाथ करी करुणा, बिलो कहु देहु जो बर मागऊं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊं, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु की लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्रुति वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा? अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाहां पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु नव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बर मागी, उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा, राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा, लक्ष्मण तुरत बोलाए रामा, पुरजन बेप्र समाज सिया रामा, राजु दीन सुग्रीव कह रामा, अंगद कह जुबराज सिया रामा, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ, जानतहूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि, पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई, कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा,
पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरषा ऋतु आई। रही हूँ निकट सैल पर छाई। अंगद सहित करहूँ तुम राजू। संतत हृदय धरऊ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए। राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा रामा। राखे रुचिर बनाई सिया रामा। राम कृपा निधि कछु दिन रामा। बास करेंगे आई सिया रामा। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा। गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए। भये बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहर शैल अनूपा। रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते। कीन निबास रमापति जब ते। फटिक सिलाति शुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखु मोर गन रामा। नाचत बारिद पेख सिया रामा। ग्रही बिरति रत हर्ष जस रामा। विष्णु भगत कहूँ देख सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। तुम फिर किसके लिए रो रही हो? तब ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी उस सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी ने घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवसन पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना दी कर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे।
जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गन रामा, नाचत बारिद पेख सिया रामा। ग्रही बिरति रत हर्ष जस रामा, विष्णु भगत कहूँ देख सिया रामा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रह न घन माही, खल कय प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलधि भूमि नियराय, जथा न बहि बुध वेद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। शुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरेउ गन खल इतराई। भूमि परत भाडाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समिटि समिटि जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जिव हरि पाई। हरित भूमि तृण संकुल रामा, समुझि परहि नहीं पंथ सिया रामा। जिमि पाखंड बाद ते रामा, गुप्त हो ही सद ग्रंथ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।